चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये शीट के क्वेश्चंस अपन ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गए थे क्या? 5 तक। 7 से करते हैं अपन। ऑल्टरनेट ऑड नंबर के क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, फिर इवन नंबर के क्वेश्चंस आपको करना है। जो जो नहीं बनेंगे मैं डाउट बता दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन क्या है यार? कैसी सेटिंग कर दी यार। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एट व्हाट डिस्टेंस शुड ए 3 सेंटीमीटर लॉन्ग कैंडल बी प्लेस्ड फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। मतलब मैं क्वेश्चन अभी रीड कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यहाँ क्वेश्चन में समझाऊंगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। एट व्हाट डिस्टेंस शुड ए 3 सेंटीमीटर लॉन्ग कैंडल बी प्लेस्ड फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर in order to obtain 6 centimeter long distinct image on a screen placed at a proper place. A concave lens of focal length 20 centimeter is now placed at a distance of 20 centimeter from the convex lens towards the screen. Through what distance and in which direction should the screen be displaced in order to obtain again a distinct image ऑफ द कैंडल ऑन द स्क्रीन? ये क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन में हमको बोला है एट ए व्हाट डिस्टेंस शुड ए 3 सेंटीमीटर लॉन्ग कैंडल, मतलब कैंडल मतलब ऑब्जेक्ट, तो उसकी हाइट हमको गिवन है 3 सेंटीमीटर, प्लेस फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर f1। कॉन्वेक्स लेंस बोला है तो डेफिनेटली कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी। अब ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है। तो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन अपन को बताना है, ताकि यहाँ पर कोई स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो बने। भाई स्क्रीन पर इमेज का मतलब तो रियल इमेज, इसका मतलब ऐसी रेस गई होंगी और फिर ऐसी इमेज बनी है। तो हमको इस इमेज की हाइट गिवन है I 6 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ रहे हैं आप? एट व्हाट डिस्टेंस शुड ए 3 सेंटीमीटर लॉन्ग कैंडल बी प्लेस्ड फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए 6 सेंटीमीटर लॉन्ग डिस्टिंक्ट इमेज ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड एट ए प्रॉपर प्लेस। फिर नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने बोला है कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज नाउ प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। मतलब सेकेंड पोजीशन में उन्होंने बोला यहाँ पर कॉन्केव लेंस को रखा है ये। अब कॉन्केव लेंस है और उसकी हमको फोकल लेंथ गिवन है। सपोज इसकी फोकल लेंथ तो अपन f1 बोल रहे हैं, तो इसकी f2 बोल लो, और f2 की वैल्यू हमको गिवन है 20 सेंटीमीटर। डेफिनेटली कॉन्केव लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। इज नाउ प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। मतलब यहां से ये जो डिस्टेंस है वो हमको 20 सेंटीमीटर गिवन है। 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस टुवर्ड्स द स्क्रीन। Through what distance and in which direction should the screen be displaced in order to obtain again a distinct image of the candle on the screen? ये इमेज को फिर से यदि स्क्रीन पर आप चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली आप जब यहाँ रख देंगे तो इमेज नहीं बनेगी स्क्रीन पर, और यदि आप बनाना चाहते हैं तो स्क्रीन की पोजीशन आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो कितनी पोजीशन अपन चेंज करें, ये क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन है तो क्या करो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन के लिए पहले तो फर्स्ट केस वन में ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन थी, इमेज की हाइट गिवन थी, और इमेज की हाइट भी 6 सेंटीमीटर स्क्रीन पर, मतलब रियल मतलब नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि m इज इक्वल टू क्या होता है आपका I अपॉन O होता है, इज इक्वल टू V बाई U होता है। तो I की वैल्यू -6 हो गई
ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी हो गई, 3 हो गई, v अपॉन, v भी नहीं पता आपको तो u भी नहीं पता, कोई बात नहीं, 3 2, तो v और u में रिलेशन आ गया, v इज इक्वल टू -2u। माइनस साइन ये बता रहा है कि u और v एक दूसरे के अपोजिट हैं, बात भी सही है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट इमेज अपोजिट साइड बन रही है। तो फोकल लेंथ फाइंड करना है, तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 बाई यू। एफ मतलब f1 कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ 20, v माइनस 2u माइनस u राइट। तो अब 1/20 इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 2u, माइनस साइन कॉमन निकल गया, जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2, ऐसा जाएगा 1/20 माइनस 3 अपॉन 2u। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो u इज इक्वल टू -3/2 इंटू ऑफ 20, तो u इज इक्वल टू माइनस, ये 10 आ जाएगा, -30। देखिए यहाँ का u के ऊपर मैंने साइन नहीं रखा था ना, जो चीज़ फाइंड करना है उसका साइन नहीं रखेंगे, आंसर बताएगा। आंसर ने बताई नेगेटिव वैल्यू, मतलब ऑब्जेक्ट पिन जो थी कैंडल, उसको हमको 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा, तब ये 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला कॉन्वेक्स लेंस स्क्रीन पर इमेज बनाएगा, जो कि कैसी होगी 6 सेंटीमीटर की। ये आया। अच्छा, जब u आ गया है, ये तो अपन को फाइंड करना था मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7, ओके, आंसर नहीं दिया इसमें, तो u हो जाएगा 30। अब अपन v फाइंड करें, तो v इज इक्वल टू -30, ये यहाँ पर v की वैल्यू -2u, यहाँ पर मान लीजिए इसको 1 बोल देता हूँ, तो बाय 1, v इज इक्वल टू -2 इंटू यू -30, इसका मतलब v इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 60 सेंटीमीटर। मतलब जब आप यहाँ पर 3 सेंटीमीटर हाइट वाली कैंडल को कॉन्वेक्स लेंस से कितने डिस्टेंस पर रखेंगे, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, तो जो इमेज बनेगी वो कॉन्वेक्स लेंस से 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बनेगी स्क्रीन पर। मतलब स्क्रीन को आपको रखना पड़ेगा कॉन्वेक्स लेंस से 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, तब जो इमेज बनेगी 3 सेंटीमीटर की इमेज बनेगी 6 सेंटीमीटर हाइट वाली। ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला है कि बीच में यहां पर कॉन्केव लेंस को इंट्रोड्यूस कर दिया है कॉन्वेक्स से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। ऐसा करने से इस स्क्रीन को अपन को कितना डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तो आप समझिएगा कॉन्केव लेंस के लिए यही जो इमेज बन रही थी ना, कॉन्वेक्स से जो इमेज बन रही थी, वो बिहेव करेगी एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मतलब ये जो डिस्टेंस रहेगा, जो अपना ये आया था 60 था ना, ये 60 आया, ये 20 हुआ, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो गया 40। ये 40 हो जाएगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कॉन्केव के लिए। कॉन्केव की एफ अपन को पता है, तो वी फाइंड कर लेंगे। तो कॉन्केव के लिए कैलकुलेशन कीजिए, फॉर कॉन्केव लेंस, इसके लिए u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 माइनस 20। डेफिनेटली इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में इसलिए प्लस रहेगा u2, तो u2 की वैल्यू हो जाएगी 40, और f2 हमको क्वेश्चन में गिवन है -20। हम v2 निकाल लेंगे, 1/f/v माइनस 1/u। f हो जाएगा -20, v हमको फाइंड करना है जिसको हम v2 बोल रहे हैं, u2 40। तो इसको ट्रांसफर करोगे तो 1/40 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/v2, एलसीएम आ गया 40, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/v2। v2 इज इक्वल टू
ये तो बच्चों नेगेटिव आने लग गया, -40, -40। इमेज जो बोल रहा है वो -40। कुछ तो मिस्टेक हुई है मुझसे, देखिए जरा यहाँ पर 1/f = 1/v - 1/u, 40 - 1/20, 40, 1 - 2, सब कुछ सही है। V2 की वैल्यू -40 आ रही है, मतलब जो इमेज बन रही है वो इंसिडेंट रे के अपोजिट बन रही है। कुछ तो भी मिस्टेक हुई है बच्चों, गलती पकड़ा गई। ये फोकल लेंथ 10 थी, यहाँ पर ने कितना सब्स्टिट्यूट किया 20, तो ये हो गया 10, ये हो गया 10, यहाँ पर हो गया 10, यहाँ पर u = -3/2 × 10, 2 से कितना हो गया 5, 5 × 3 कितना हो गया 15। तो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी वो कितनी होगी -15। अब v = क्या है -2u, तो -2 × u, ये -15 हो जाएगा। तो v = कितना आ गया +30। मतलब जो इमेज बन रही है वो यहाँ से कितने डिस्टेंस पर बन रही है 30 पर, मतलब स्क्रीन आपको यहाँ रखना पड़ेगा। अब बीच में आपने इंट्रोड्यूस किया है कॉन्केव लेंस को, वो भी कॉन्वेक्स से 20 पर, तो स्क्रीन की जो इनिशियल पोजीशन है वो और कॉन्केव लेंस के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 10, और ये डिस्टेंस होगा किसका, इस ऑब्जेक्ट का, क्योंकि जो कॉन्वेक्स से इमेज बन रही है वो कॉन्केव के लिए कैसा बिहेव करेगी, एज ए ऑब्जेक्ट। तो ये डिस्टेंस कितना होगा 40 नहीं होगा, अब 30 - 20 मतलब 10 होगा। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ये 30 - 20 आएगा, तो मतलब 10 हो जाएगा। F2 ये है। अब वैल्यू रखो तो ये जाएगा, ठीक है 20, कॉन्केव की तो फोकल लेंथ ठीक है 20 दी है, मैंने मिस्टेक कर दी थी, 1/v2, 1/u, u कितना है बच्चों 10। एक छोटी सी गलती आंसर कैसा बदल देती है कि आप सोच में पड़ जाएंगे। चलिए इसको 1/10 - 1/20 = 1/v2, एलसीएम हो गया 20, ये हो गया 2 - 1, 1/v2, तो इसका मतलब आ गया 1/20, तो v2 = 20। अब ठीक है, मतलब जो इमेज बन रही है v2 वो आ रहा है 20। ये इमेज का जो डिस्टेंस आ रहा है कहाँ से आ रहा है, कॉन्केव लेंस से। किससे आ रहा है इमेज का डिस्टेंस, कॉन्केव लेंस से। इसका मतलब यदि आप चाहते हो कि स्क्रीन पर इमेज बने तो स्क्रीन को कितना डिस्प्लेस करना पड़ेगा 10 सेंटीमीटर। कैसा, अवे फ्रॉम लेंस। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्क्रीन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 20 - 10 इज इक्वल टू ऑफ 10 सेंटीमीटर, क्योंकि फाइनल इमेज जो बन रही है कॉन्केव लेंस से 20 में बनेगी, अभी स्क्रीन 10 पर रखी है, तो इसको कितना डिस्प्लेस करना पड़ेगा 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। ठीक है, 7th 10 सेंटीमीटर होना चाहिए आंसर। यहाँ आंसर भी उसकी वैल्यू लिख दी है, तो केवल v की वैल्यू लिख दी है बस 20, जबकि क्वेश्चन में पूछा गया क्या है अपन से पूछा ये गया है थ्रू व्हाट डिस्टेंस एंड इन विच डायरेक्शन शुड द स्क्रीन बी डिस्प्लेस्ड in order to obtain again a distinct image of the candle on the screen। दो चीजें पूछी है अपन से, एक तो ये पूछा था ऑब्जेक्ट की पोजीशन, तो वो अपन ने निकाल लिया 15 आएगा 15 सेंटीमीटर। सेकेंड अपन से डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो वो कितना रहेगा 10 सेंटीमीटर। नकल कर लीजिएगा। देखो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 7, मैंने डाला नहीं था ना, अभी डाल दिया ताकि आपको पता रहे। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो 9th क्वेश्चन
जो वीडियो देख रहे हैं जरा पढ़ो जरा। अरे सर कहाँ से पढ़े, हम लोग के पास तो शीट भी नहीं है। हाँ ये बात तो है, तुम लोग के पास शीट नहीं है, डिपेंडेंट हो तुम लोग। चलो कोई, अबे हंसने की क्या जरूरत है। अब वो बेचारा यदि मान लो वहाँ से पढ़ रहा है देहरादून से, तो शीट कहाँ से रहेगा, हंस रहे हो गधे कहीं के। बेचारों के लिए समझो। 9th हम बताते हैं आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन है 9th, एन इक्वी डबल कॉन्वेक्स लेंस whose radii are 20 centimeter each is placed on a plane mirror. When a pin is brought 30 centimeter above the lens, there is no parallax between the pin and its image. If now a transparent liquid is dropped between the lens and the mirror, then in order to again remove the parallax, the pin is held 50 centimeter above the lens. Determine the focal length and nature of the liquid lens and find out the refractive index of the liquid. तो नमन भैया, तुम चाह ही रहे थे कि हम तुम्हारा नाम लें तो हमने लिया। अब तुम हमें बताओ ये कैसा है क्वेश्चन। ये प्लेन मिरर दिख रहा है, हैं तो बहुत कर रहे हो। अब जरा बताओ कैसे करेंगे। अभी हवाइयाँ उड़ जाएंगी पता है इस क्वेश्चन को। ये प्लेन मिरर हो गया, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, यहाँ पर ऐसी पिन रखी है और इस पिन की इमेज यहीं बन रही है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। ए इक्वी डबल कॉन्वेक्स लेंस हुज रेडिया, इनके जो रेडिया R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल है। और कितना है 20 सेंटीमीटर ईच। R1 भी 20, R2 भी 20, R1 भी 20 और R2 भी 20 is placed on a plane mirror when a pin is brought 30 centimeter above the lens, यहाँ 30 पर, तो there is no parallax between the pin and its image, मतलब यहाँ इस पिन की इमेज भी यहीं बन रही है। यहाँ से जब आप देखोगे तो पिन की इमेज वहीं बन रही है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। फिर सेकंड कंडीशन में बोला कि यदि यहाँ पर प्लेन मिरर और ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इनके बीच में यहाँ पर लिक्विड भर दिया जाए, ये इतने पोर्शन में लिक्विड भर दिया जाए कोई, ये तो इस पिन की इमेज वही बनाने के लिए इसको 50 सेंटीमीटर हाइट पर ले जाना पड़ रहा है। If now a transparent liquid is dropped between the lens and mirror, then in order to again remove the parallax, the pin is held 50 centimeter. ये 50 हो गया, अब 50 हो गया, 50 सेंटीमीटर। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं वो कि जो लेंस बन रहा है, डिटरमाइन द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द लिक्विड लेंस। समझे? ये जो डिटरमाइन द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड से जो लेंस बन रहा है ना, उसकी फोकल लेंथ बताना है, नेचर बताना है, एंड फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, ये भी फाइंड करना है। मतलब देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया उनने, तो एक ही चीज दे दी, मिरर पकड़ा दिया आपको, कॉन्वेक्स लेंस दे दिया, एक पिन पकड़ा दी है और उस पिन को 30 सेंटीमीटर हाइट पर रखा तो उसकी इमेज वहीं बन रही है। बाद में सेकंड वाले केस में उन्होंने क्या किया, जो लेंस है और मिरर उनके बीच में लिक्विड भर दिया कोई, और फिर उन्होंने पिन को ऊपर रखा तो देखा कि जो इमेज बन रही है वो, और उसका पैरेलैक्स रिमूव करने के लिए 30 की जगह कहाँ लाना पड़ा, 50। बस इतनी चीज़ें दी हैं। और आपको ये जो लिक्विड का लेंस बन रहा है उसकी फोकल लेंथ बताना है और साथ ही साथ लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में।
हाँ हंसो, अब बता बेटा, अभी हंस रहे थे ना हमारे को तुम्हारे को हंसी गायब करने में 2 मिनट लगना, एक ही क्वेश्चन पटकना है और तुम बस रोने लग जाओगे। देखो बच्चों, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ लेंस रखा, ये प्लेन मिरर है, और इस ऑब्जेक्ट पिन की इमेज यदि यही बन रही है तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा तभी पॉसिबल है जब इस पिन से ऐसी रेज जाएंगी, ये लेंस पर इंसिडेंट होने के बाद में कैसी हो जाएंगी? पैरेलल। तो पैरेलल का मतलब मिरर पर कैसी इंसिडेंट होंगी? परपेंडिकुलर। और आप सबको पता है कि यदि मिरर पर परपेंडिकुलर रेज इंसिडेंट होंगी तो उसी डायरेक्शन में रिटर्न होंगी, क्योंकि परपेंडिकुलर रेज का रिफ्लेक्शन सेम डायरेक्शन में होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। तो निश्चित रूप से यदि इस ऑब्जेक्ट पिन की इमेज वही बन रही है, ये तभी पॉसिबल है कि जो रेज हैं वो वापस रिफ्लेक्ट होने के बाद में वही मिल रही है। अब वही कब मिलेंगी? जब यहाँ से रेज ऐसी जा रही होंगी, मिरर पर परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही होंगी, जो परपेंडिकुलर रे है वो उसी सेम डायरेक्शन में रिटर्न हो जाएंगी, मतलब फिर से रिटर्न रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल हो जाएंगी। और पैरेलल रेज कहाँ मिलती हैं? फोकस पर। इसका मतलब ये क्या होना चाहिए? फोकस पॉइंट। ये क्या होना चाहिए? कॉन्वेक्स लेंस का फोकस पॉइंट। यहां से रेज गई होंगी, मिरर पर इंसिडेंट हुई होंगी, और फिर रिफ्लेक्टेड रेज का पाथ वही होगा जो आने वाली इंसिडेंट रेज का था, इसलिए वहां पर इमेज बनी है। मतलब ये पॉइंट जो है वो इस कॉन्वेक्स लेंस का क्या है? फोकस। क्यों है? उसका रीजन मैं समझा रहा हूं। यहां से रेज गई होंगी, यहां से पैरेलल हो गई होंगी, मिरर पर परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुई होंगी, और परपेंडिकुलर रेज उसी डायरेक्शन में रिटर्न होती हैं, तो इसलिए सेम डायरेक्शन में रिटर्न हुई। तो ये सेम डायरेक्शन में रिटर्न का मतलब पैरेलल। अब पैरेलल रेज कहाँ मिलती हैं? फोकस पर। इमेज यहाँ बन रही है, मतलब ये क्या होना चाहिए? इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकस पॉइंट। यदि ये फोकस है, इसका मतलब फोकल लेंथ कितनी हो गई? 30। मतलब ये जो लेंस है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ग्लास का है, तो इसकी फोकल लेंथ होनी चाहिए डेफिनेटली बोलो 30 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है तो नो डाउट पॉजिटिव होगी। अब R1 और R2 गिवन है, तो आप सबको पता है ये फर्स्ट सरफेस है, इसका यहां कहीं पर होगा क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये रेडियस हो गया। और सेकंड सरफेस के लिए यहां होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऐसा होगा, नेगेटिव होगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। लेकिन मेरे ख्याल से शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो अपन आगे करते हैं, फिर जरूरत पड़ेगी तो अपन सॉल्व करेंगे। यहां पर देखते हैं, यहां पर क्या कंडीशन बन रही है? देखो यहां पर 50 सेंटीमीटर पर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब यहां 2 लेंस हैं। एक ये लेंस जो पहले वाला था, और एक ये लिक्विड का बना हुआ क्या बन गया? कॉनकेव लेंस। कौन सा कॉनकेव लेंस? प्लेनो कॉनकेव। ऐसा देख रहे हैं आप? प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव बन गया। तो ये दोनों लेंस जो हैं, फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ सपोज f1 और सेकंड लेंस की फोकल लेंथ f2। अब इसमें से f1 तो अपन निकाल चुके, ये f1। दोनों लेंस कैसे हैं? कांटेक्ट में। ऑब्जेक्ट की इमेज वही बन रही है, तो अभी भी यही हो रहा होगा कि रेज ऐसी आई होंगी, ऐसी आई होंगी, फिर इस पर पैरेलल चली गई होंगी, परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही होंगी, सेम डायरेक्शन में रिटर्न हो गई, और इसलिए इमेज वही बन रही है। मतलब ये भी फोकस है, लेकिन किसका फोकस पॉइंट है ये तो फर्स्ट लेंस का f1, और ये किसका है? कंबाइंड लेंस का फोकस पॉइंट हो गया। मतलब ये 50 सेंटीमीटर क्या हो गई? कंबाइंड फोकल लेंथ। क्या हो गई? कंबाइंड फोकल लेंथ। तो इसका मतलब अपन को मालूम है कैपिटल F इजिकल टू, अपन को पता चल गया 50। अब हमारे पास में फॉर्मूला है, जब दो लेंस कांटेक्ट में होते हैं 1/f इजिकल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यदि दो लेंस कांटेक्ट में हो तो कंबाइंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इजिकल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f कितना हो गया? 50 हो गया। f1 कितना हो गया? 30 हो गया।
ये और ये हो जाएगा 1/f2। f2 मतलब फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड लेंस, लिक्विड लेंस, जो अपन को फाइंड करना है। तो आप ट्रांसफर कर दीजिए 1/50 माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/f2। तो एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ गया 50 इंटू 30, कौन दिमाग लगाए? तो ये जाएगा 30 माइनस 50 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/f2। भाई 30 इसमें मल्टीप्लाई जाएगा, 50 इसमें मल्टीप्लाई जाएगा। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा -20 अपॉन 50 इंटू 30 इज इक्वल टू 1/f2। यहाँ पर आपको क्लियर ये 0 कैंसिल हो गया। 50 इंटू 3 150 हो गया, 150/2 75 हो गया। तो f2 इज इक्वल टू कितना आ गया -75 सेंटीमीटर। इसका मतलब देखो फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ कितनी है 30, सेकंड लेंस की फोकल लेंथ कितनी है 75, और कॉनकेव लेंस है ये, माइनस का मतलब कॉनकेव लेंस। कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ कितनी है 50। हमको सेकंड लेंस की फोकल लेंथ बताना था, नेचर भी बताना था। नेचर चूंकि नेगेटिव आया है इसलिए सेकंड लेंस जो है वो कौन सा लेंस है, कॉनकेव। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोला इनने, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालोगे? तो आपको मालूम ये जो सेकंड लेंस है वो ऐसा है, ऐसा ऐसा। एक सरफेस का तो रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा कितना, r इज इक्वल टू ऑफ -20, क्वेश्चन में गिवन है। लेकिन दूसरा जो सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना रहेगा, इन्फिनिटी, पैरेलल है, प्लेन है। और हमारा फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए, 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। लेंस मेकर फॉर्मूला ये बना। व्हाट इज f, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। व्हाट इज म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। r1 रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस, r2 रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस। तो f की वैल्यू रख दो यहाँ पर, f मतलब f2, सेकंड लेंस के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन। तो f2 हमको पता है कितना जाएगा -75। म्यू बोलो बच्चों फाइंड करना है, r1 बोलो -20, r2 बोलो इन्फिनिटी। 1/∞ 0 गया काम से। तो फिर केवल क्या बचा, -1/75 बचा, और राइट हैंड साइड में क्या बचा, म्यू -1 अपॉन -20 बचा। 1/∞ तो 0 हो गया, ये कैंसिल हो गया, 20/75 हो गया इज इक्वल टू ऑफ म्यू -1। 20/75 प्लस 1 इज इक्वल टू ऑफ म्यू, 95/75 आ गया इज इक्वल टू ऑफ म्यू। एलसीएम 75 आएगा, 75 प्लस 20, तो कुल मिलाकर म्यू की वैल्यू होगी 95/75। सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आंसर गिवन है 1.27 आ जाएगा, 1.27 कर लोगे। 5 से डिवाइड करके देखो, ये है 15 और ये 19, 19/15 आएगा यार 1.25 म्यू 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11th। Two lenses of power plus 2.5 diopter and minus 3.75 diopter are combined to form lens combination. Determine the focal length of the combination। ये तो बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले कंबाइंड पावर निकाल लो फिर फोकल लेंथ फाइंड कर लेना। भाई दोनों लेंस कांटेक्ट में हैं, क्वेश्चन नंबर 11th। अब ये 11th जो है वो यहाँ पर क्यों नहीं दिख रहा यार, इसमें तुम यार सब गड़बड़ कर जाते हो सेटिंग। अच्छा वाला बेचारे वो वीडियो वाले बच्चे सोच रहे सर 11th तो दिख तो रहा नहीं है, दिखा बच्चों, हाँ 11th। तो हमको पहले एक फर्स्ट लेंस की पावर गिवन है P1, कितना गिवन है प्लस 2.5 डायोप्टर। सेकेंड लेंस जो है उसकी कितनी पावर गिवन है -3.75 डायोप्टर। ये दोनों लेंस कंबाइंड है, कंबाइंड है कांटेक्ट में, तो टोटल पावर आ जाएगी P = P1 + P2।
P इज इक्वल टू P1 क्या आ गया 2.5 प्लस माइनस 3.75, मतलब दोनों को कांटेक्ट में किया तो जो कंबाइंड फोकल लेंथ है 3.75 है क्या, तो ये 0.75 प्लस 1 माइनस 1.25 आ गई, मतलब कंबाइंड लेंस कैसा बिहेव कर रहा है, एज ए कॉन्केव लेंस, है ना। अब फोकल लेंथ बताना है, तो मैंने तुम लोग को बताया P इज इक्वल टू 100/f, यदि फोकल लेंथ सेंटीमीटर में फाइंड करना है तो यहाँ पर वैल्यू रख दो, क्योंकि यहाँ पे डायप्टर ही है, तो ये हो जाएगा -1.25 इज इक्वल टू 100/f, इसका मतलब f इज इक्वल टू -100/1.25, मतलब 125 इंटू 100, 25 5 जा 25 4 जा, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, और 5 से कितना हो गया 20 हो गया, तो f कितना आ गया -80, मतलब यदि इन दोनों लेंस को कंबाइन करोगे तो कंबाइंड लेंस की फोकल पावर रहेगी -1.25 और फोकल लेंथ रहेगी 80 सेंटीमीटर, और कॉम्बिनेशन बिहेव करेगा एज ए कॉन्केव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अब तो दिख रहा होगा बच्चों, वीडियो देखने वाले बच्चों, अब तो बोर्ड के बीच में है, हैं? लाइन तिरछी हो गई तो सीधी कर दी, अब अभी भी तिरछी है तो चलने दो, ठीक। नेक्स्ट, द फोकल लेंथ ऑफ ए थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस is 40 centimeter and refractive index of its material is 1.5. Find the radius of curvature of convex surface of the, बच्चों ये भी easy question है, the focal length of a thin plano convex lens, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस तो ऐसा होगा ना। अब इसमें क्या बोला गया है, इसकी फोकल लेंथ f 40 बोला है, कॉन्वेक्स है तो प्लस ही लेंगे अपन तो। The focal length of a thin plano convex lens is 40 and refractive index mu ये हमको गिवन है 1.5. Find the radius of curvature of convex surface, ये जो convex surface है उसका radius of curvature फाइंड करना है। तो फर्स्ट सरफेस R1 इज इक्वल टू R, और सेकंड सरफेस तो प्लेन है, तो प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, इनफाइनाइट, तो सिंपल सीधे 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू 1/R1 -1/R2, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1/40 म्यू 1.5 -1 1/R, 1/∞ 0 हो जाएगा, तो R क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो R इज इक्वल टू ये 0.5 आ गया इंटू 40 आ गया, तो डेफिनेटली R इज इक्वल टू 0.5, ये 20 हो गया। आंसर, जो कॉन्वेक्स सरफेस उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, the radius of curvature of each surface of a surface of convex lens is 20 centimeter and the refractive index is 3/2. Calculate f. If this lens is cut along the path AB, then what will be the focal length of each of the new lenses so formed, and if the lens is cut along CD, then, और डायग्राम दिया नहीं है बदमाशों ने, बहुत बदमाश हैं ये टाइपिस्ट लोग, चलो हमको भी पता है। ये हो गया ए बी, ये हो गया ए बी, और ये हो गया सी डी, ऐसा होना चाहिए क्योंकि मुझे याद है क्वेश्चन, ये सी और ये डी। तो क्वेश्चन में बोला गया है, पहले क्वेश्चन समझें। क्वेश्चन बोला इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 is equal to 20 and R2 is equal to -20, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बोला गया 3/2, तो हमको फर्स्ट तो फाइंड करना है f, फिर सेकंड भी फाइंड करना है f,
एफ ए बी, और थर्ड अपन को फाइंड करना है एफ सी डी। ये है क्वेश्चन बच्चों। तो ये क्वेश्चन भी एकदम सिंपल है, क्योंकि जो फर्स्ट सरफेस होगा ना उसके लिए तो सेंटर यहाँ होता है, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा, और सेकंड के लिए R2 कैसा होगा, नेगेटिव। मैंने आपको थ्योरी में ही बताया था। तो सॉल्यूशन, फोकल लेंथ क्या करोगे, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब फोकल लेंथ फाइंड करना है, म्यू 3/2 रख दिया, R1 20, R2 माइनस 20। डबल कॉन्वेक्स लेंस है एक्चुअली में, 3/2 माइनस 1 मतलब 1.5 माइनस 1 मतलब 0.5, और ये माइनस माइनस प्लस 1/20 प्लस 1/20 मतलब 2/20, मतलब डेफिनेटली कितना हो गया, 2 से ये 10 आ गया। अब ये 0.5 मतलब 1/2, तो 2 इंटू 10 20, मतलब फोकल लेंथ कितनी आ गई, 20। फोकल लेंथ कितनी हो गई, 20। किसकी फोकल लेंथ निकली है, ये जो पहले पूरा लेंस था ना कंप्लीट डबल कॉन्वेक्स लेंस, उसकी आई है। फिर मैंने थ्योरी में भी डिस्कस किया था, यदि इस लेंस को आप ऐसा कट कर दोगे ए बी ऐसा, तो दो लेंस बन जाएंगे, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ये और एक ये, और इनकी फोकल लेंथ कितनी होगी, एक्चुअली पावर हाफ हो जाएगा और फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। थ्योरी में भी समझाया था मैंने। तो अब इन लेंसेज की जो फोकल लेंथ है, प्लेनो है एक्चुअली में, तो 2f हो जाएगी। 2f का मतलब 40 हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ रहेगी। थर्ड, उनके बाद उन्होंने बोला ऐसा कट किया, ये ऐसा CD। अब ऐसा कट करोगे तो एक लेंस ये बनेगा, एक लेंस ये बनेगा। अब आपको दिख रहा ना तो R1 के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा, ना R2 के ऊपर फर्क पड़ रहा, ना म्यू के ऊपर, तो फिर F भी नहीं बदलेगा, तो F भी जो रहेगा वो 20 का 20 मेंटेन रहेगा। फोकल लेंथ जो है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये सब मैंने केस थ्योरी में डिस्कस किए हैं, जल्दी से कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा, ये तो एनसीईआरटी का है। ए बीम ऑफ लाइट कॉन्वर्ज एट ए पॉइंट, यहां पर जो है लाइट जो है वो कॉन्वर्ज हो रही है P पॉइंट पर। नाउ ए लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द कॉन्वर्जेंट बीम 12 सेंटीमीटर, यहां पर लेंस रख दिया, ये लेंस है P से कितने डिस्टेंस पर, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस। At what point does the beam converge if the lens is convex of focal length 20 centimeter and a concave lens of focal length 16 centimeter? ये दो दिया है, मतलब ये जो लेंस है L, यदि ये कॉन्वेक्स होगा तो फिर कहाँ पर कॉन्वर्ज होंगी ये बताना है। मतलब ये लेंस यदि हमने कॉन्वेक्स लेंस रखा तब ये कहाँ कॉन्वर्ज हुई। अभी रेस जो ऐसी कॉन्वर्ज हो रही पॉइंट P पर, हमने यहाँ से 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रख दिया है कॉन्वेक्स लेंस, तो हमको बताना है कहाँ कॉन्वर्ज होगा। जबकि हमको फर्स्ट इसमें फोकल लेंथ गिवन है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ f1 20 बोला है, प्लस 20 हुआ ना। मैं पहले आपको जब थ्योरी पढ़ाया था तभी समझाया था, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में। मतलब सही मायने ये पॉइंट P जो है वो कॉन्वेक्स लेंस के लिए कैसा बिहेव करेगा, एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब U की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। कैसी, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, मतलब प्लस, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f बोलो 20, v बोलो फाइंड करना, u 12। इसको सॉल्व कर लीजिए तो फाइनल आपको जवाब मिल जाएगा, 1/20 प्लस 1/12 इज इक्वल टू 1/v, ये आ जाएगा। ट्रांसफर करोगे ना तो ऐसा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम हो जाएगा 20 इंटू 12, हो जाएगा 12 प्लस 20 इज इक्वल टू 1/v। ऊपर कितना हो गया 32, इनवर्स करो 20 इंटू 12/32
इज इक्वल टू वी। 2 से यदि करते तो 10 हो गया और ये कितना हो गया 16। फिर 4 से करते तो 4 3 4 4, मतलब 2, अरे अब 2 क्या है 30/4 इज इक्वल टू वी 7.5 इज इक्वल टू वी। क्यों भाई 7.5 ना? हाँ, मतलब जो इमेज बनेगी वो यहां नहीं बनेगी, 12 पे ना बन के कहां बनेगी? ऐसा। जो रेज नेचुरली कॉन्वर्ज हो रही थी पी पर, जब आप कॉन्वर्जिंग लेंस रख दोगे तो वो उसको यहां ना मिलकर और कॉन्वर्ज कर देगा और यहां इमेज बना देगा पी डैश पर। ये डिस्टेंस कितना होगा? 7.5 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और सेकंड केस में जब आप ये नेचुरली रेज यहां मीट कर रही थी पी पर, आपने यहां पर लेंस रख दिया, वो भी कौन सा? कॉनकेव। कितने डिस्टेंस पर? 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। और इस कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कितना बोला गया क्वेश्चन में? 16 का मतलब -16। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव लोगे ना, तो अब इमेज पता कर लो। पक्का है ये जो है यहाँ नहीं, यहाँ करेगा ऐसा ऐसा। डाइवर्जिंग लेंस है ना, पी पर नाउ कॉन्वर्ज करके आगे कर देगा, तो यहाँ का इमेज बनेगी पी डैश पर। आंसर बताएगा अपने को 1/f 1/v -1/u। f बोलो -16, v माइनस u बोलो 12। ट्रांसफर करोगे तो 1/12 -1/16 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम 16 इंटू 12 हो जाएगा 16 - 12 1/v। 4 आ रहा है ना न्यूमरेटर में, मतलब v इज इक्वल टू कितना जाएगा? 16 इंटू 12/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से ये 4 हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू 48। जो रेज अच्छी वाली कहाँ मिल रही थी? 12 पर, वो 12 पर ना मिलकर कहाँ मिलेंगी? 48 पर, यहां मिलेंगी। तो ये है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 17। कॉपी कर लीजिएगा।